कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक ऐसे निवेशक से हुई जो पिछले कई सालों से शेयर बाजार में निवेश कर रहा था। बातचीत के दौरान उसने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, सर, जब भी मैं YouTube खोलता हूँ कोई कहता है कि अभी बुल मार्केट चल रहा है, जितना हो सके निवेश कर दो, यही सबसे अच्छा मौका है। लेकिन कुछ महीने बाद वही लोग कहते हैं अब बेयर मार्केट आ गया, पैसे बचाओ। आखिर एक आम निवेशक कैसे समझे कि बुल मार्केट क्या है और बेयर मार्केट क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, उसे आखिर करना क्या चाहिए? मुझे लगा यह सवाल सिर्फ उसी एक व्यक्ति का नहीं, यह सवाल आज लाखों नए निवेशकों के मन में भी आता है। अगर आपके मन में भी कभी यही सवाल आया कि अभी निवेश करना सही होगा या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच ये है कि ज़्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसों की कमी से नहीं बल्कि गलत फैसलों से नुकसान उठाते हैं। जानकारी होने के बावजूद भी वे सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। जैसे ही बाजार ऊपर जाने लगता है लोगों को लगता है कि अब यह हमेशा ऊपर ही जाएगा, और जैसे ही बाजार गिरना शुरू करता है वही लोग मान लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? क्या बुल मार्केट हमेशा चलता रहता है? क्या बेयर मार्केट हमेशा नुकसान ही देता है? या फिर इन दोनों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे समझने के बाद आपका निवेश करने का तरीका बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट आखिर होता क्या है और क्यों आता है, और समय समय पर बाजार का रुख क्यों बदलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक समझदार निवेशक इन दोनों परिस्थितियों में क्या करता है। वह कब घबराने से बचता है और कब धैर्य के साथ सही फैसले लेता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है, इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह न समझें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले ही कुछ मिनट आपकी निवेश की सोच को एक नया नज़रिया दे सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बुल मार्केट होता क्या है। सीधी भाषा में कहें तो जब शेयर बाजार लंबे समय तक ऊपर की ओर बढ़ता है, कंपनियों के शेयर लगातार नए उच्च स्तर बनाते हैं और निवेशकों का भरोसा भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ऐसे दौर को बुल मार्केट कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, बुल मार्केट सिर्फ शेयरों की कीमत बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों की सोच बदलने का भी नाम है। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है वैसे वैसे लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। हर तरफ एक ही बात सुनाई देती है, इस शेयर ने तो पैसा दोगुना कर दिया, उस कंपनी ने तो कमाल कर दिया, अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यहीं से शुरू होता है फोमो, यानी फियर और मिसिंग आउट की भावना। लोग निवेश इसलिए नहीं करते कि कंपनी अच्छी है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे लोग पैसा कमा रहे होते हैं। धीरे धीरे भीड़ का असर इतना बढ़ जाता है कि लोग अपनी रिसर्च करना भी छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि इस समय कोई भी शेयर खरीद लो, मुनाफा तो होना ही है। लेकिन इतिहास हमें कुछ और सिखाता है। हर बुल मार्केट में ऐसे लोग भी आते हैं जो सबसे ऊंचे दाम पर शेयर खरीद लेते हैं, और जैसे ही बाजार थोड़ा नीचे जाता है वही लोग सबसे पहले घबराकर बेच भी देते हैं। यही कारण है कि सिर्फ तेजी वाला बाजार हर निवेशक को सफल नहीं बनाता। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, बुल मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अपनी समझ और अनुशासन बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है। एक समझदार निवेशक खुद से हमेशा एक सवाल पूछता है, क्या मैं एक अच्छी कंपनी खरीद रहा हूँ या सिर्फ भीड़ का पीछा कर रहा हूँ? यही एक सवाल लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, क्योंकि बाजार की तेजी हमेशा नहीं रहती, लेकिन सही फैसलों का फायदा लंबे समय तक मिलता है। अब सवाल यह है कि
जब यही बाजार अचानक गिरने लगता है, चारों तरफ डर फैल जाता है और लोग निवेश से दूर भागने लगते हैं, तब एक समझदार निवेशक क्या करता है, यही समझेंगे आगे। अब बात करते हैं उस दौर की जिससे लगभग हर नया निवेशक डरता है, बेयर मार्केट। जब शेयर बाजार लगातार नीचे आने लगता है और अच्छी कंपनियों के शेयर भी गिरने लगते हैं, चारों तरफ नकारात्मक खबरें दिखाई देती हैं, तो उस दौर को बेयर मार्केट कहा जाता है। यहीं से ज़्यादातर निवेशकों की असली परीक्षा शुरू होती है। जरा सोचिए, कुछ महीने पहले जिस शेयर को खरीदने की होड़ लगी थी, आज वही शेयर 20, 30 या 40% नीचे आ गया। अचानक वही लोग कहने लगते हैं अब शेयर बाजार खत्म हो गया, अब इसमें पैसा मत लगाना। लेकिन क्या सिर्फ कीमत गिर जाने से कोई अच्छी कंपनी खराब हो जाती है? अगर किसी कंपनी का बिजनेस मजबूत है, उसकी कमाई अच्छी है और भविष्य भी बेहतर दिखता है, तो सिर्फ शेयर की कीमत गिर जाने से उसकी असली वैल्यू नहीं बदल जाती। यही वजह है कि कई अनुभवी निवेशक बेयर मार्केट को डर का नहीं बल्कि अवसर का समय मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हर गिरता हुआ शेयर खरीद लेना चाहिए। कई कंपनियां वास्तव में कमज़ोर होती हैं और उनका गिरना बिल्कुल स्वाभाविक भी हो सकता है। इसलिए समझदार निवेशक सिर्फ गिरावट नहीं देखता, वह यह भी समझने की कोशिश करता है कि गिरावट की असली वजह क्या है। याद रखिए, बाजार में सबसे ज़्यादा लाभ अक्सर उन्हीं लोगों ने कमाया है जिन्होंने डर के माहौल में भी धैर्य बनाए रखा। बेयर मार्केट हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। बाजार की कीमतें समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन अच्छे निवेश के सिद्धांत नहीं बदलते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर बुल मार्केट में लालच से बचना है और बेयर मार्केट में डर से बचना है, तो एक आम निवेशक आखिर किस रणनीति के साथ आगे बढ़े, यही जानेंगे इस वीडियो के आगे, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी निवेश रणनीति की जो अलग अलग मार्केट साइकिल में लंबी अवधि के निवेशकों के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब तक आपने समझ लिया कि बुल मार्केट में सबसे बड़ा खतरा लालच होता है और बेयर मार्केट में सबसे बड़ा खतरा डर। अब सवाल है कि एक समझदार निवेशक क्या करता है। सबसे पहले वह बाजार के मूड के हिसाब से निर्णय नहीं लेता, वह अपने वित्तीय लक्ष्यों को देखता है और उसी के अनुसार निवेश की योजना बनाता है। अगर आपका लक्ष्य 10, 15 या 20 साल का है, तो कुछ महीनों की तेजी या गिरावट सब कुछ तय नहीं करती। दूसरी बात, वह अपना पूरा पैसा एक ही जगह नहीं लगाता, वह डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देता है ताकि जोखिम को बेहतर तरीके से संतुलित किया जा सके। अलग अलग सेक्टर और अलग अलग एसेट में निवेश लंबी अवधि में जोखिम कम करने में मदद कर सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अगर आप नियमित रूप से SIP करते हैं या अपनी तय की हुई निवेश योजना का पालन करते हैं, तो समय के साथ मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम होने लगता है। याद रखिए, शेयर बाजार में अच्छी सफलता अक्सर सबसे ज़्यादा धैर्य रखने वाले निवेशकों को मिलती है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि बुल मार्केट आ गया है जल्दी निवेश करो, या कोई कहे कि बेयर मार्केट आ गया सब बेच दो, तो तुरंत फैसला मत लीजिए। पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा निर्णय सही जानकारी पर आधारित है या केवल मेरी भावनाओं पर? यही एक सवाल आपको भीड़ से अलग सोचने में मदद कर सकता है। आखिर में बस एक बात, बुल मार्केट और बेयर मार्केट शेयर बाजार के दो स्वाभाविक चरण हैं। जो निवेशक इन दोनों को समझ लेता है और अपनी रणनीति पर टिके रहना सीख जाता है, वही लंबे समय में संपत्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे उन दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें जो अभी शेयर बाजार में अपने निवेश का सफर शुरू कर रहे हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ज़्यादा डर किस बात से लगता है, बाजार की गिरावट से या तेजी
का मौका छूट जाने से। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।